नमस्कार। डिजाइन न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। भोपाल में इस वक्त राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक प्रोटेम स्पीकर रहे रामेश्वर शर्मा ने पिछले दिनों एक बड़ा ही विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र में आने वाले कांग्रेसियों की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कांग्रेसी क्षेत्र में घुसे तो उनके घुटने तोड़ दीजिए। और इस विवाद के बाद, इस बयान के बाद विवाद मचना बहुत स्वाभाविक था। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तत्काल इस विवादास्पद बयान को लपका और उन्होंने कहा कि वे रामेश्वर शर्मा के क्षेत्र में जाएंगे, राम धुन गाते हुए जाएंगे और रामेश्वर शर्मा में दम हो तो उनके घुटने तोड़कर दिखाएं। हम आपके यहाँ अपने घुटने तोड़वाने आ रहे हैं। और आज अपने वादे के मुताबिक दिग्विजय सिंह रामेश्वर शर्मा के क्षेत्र में गए, लेकिन रामेश्वर शर्मा ने बैकफुट पर आते हुए कह दिया कि वो अगर रामधुन बजाने के लिए आ रहे हैं तो हम भी उनका स्वागत रामधुन से करेंगे और उन्हें राम का प्रसाद में पूड़ी और हलवा खिलाएंगे। राम को राजनीति का मुद्दा बना लिया गया है। भाजपा के अपने राम हैं, भाजपा की अपनी रामधुन है और दिग्विजय सिंह भी अब रामधुन की बात करने लगे हैं और उनके अपने राम हैं। दिग्विजय सिंह तो हमेशा से ही कहते हैं कि राम उनके भी आराध्य हैं, लेकिन राम को राजनीति में लाना पसंद नहीं करते, मगर फिर भी इस बार राम के नाम पर भोपाल में राजनीति हुई है और उस राजनीति के साथ दिग्विजय सिंह भी बने। आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला मौजूद हैं। गोविंद जी आपका स्वागत है, नीलाभ जी आपका स्वागत है। सबसे पहले गोविंद जी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि रामेश्वर शर्मा ने तो बहुत कहा था कि वो घुटने तोड़ देंगे, फिर क्यों नहीं घुटने तोड़े? पूड़ी और हलवा क्यों खिला दिया? ये भाजपा आजकल अपनी बात से कितनी जल्दी पलटते क्यों हैं? दम थी तो तोड़ते घुटने। प्रतीक जी, बात को कैसे ट्विस्ट किया जाए और कैसे उसके अंतिम सिरों को पकड़कर उस पर बहस की जाए और उसको मुद्दा बनाया जाए, ये सब लोगों का अपना प्रयास होता है। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही, किस संदर्भ में बात कही, और ऐसा नहीं है कि कोई वो अपना उनका मानसिक संतुलन खो दिया उन्होंने कि नहीं नहीं हम तो जो आएगा उसको घर से तोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने जिस संदर्भ में वहाँ बात कही कि ये अराजक तत्वों को जो यहाँ पर वैमनस्यता फैलाते हैं, जो यहाँ तोड़फोड़ करते हैं, जो यहाँ अराजकता फैलाते हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनको बचाने कोई आएगा तो उसके घुटने तोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेसियों के घुटने तोड़ दो। कांग्रेसियों के तो वो कांग्रेस के लोग उनको आज गए थे ना, शेल्टर कर रहे थे। आज गए थे ना कांग्रेस। सुनिए प्रतीक जी, घुटने क्यों नहीं तोड़े? किस संदर्भ में उन्होंने कहा था? ऐसा थोड़ी कि कोई भी कांग्रेसी आएगा हम उसके घुटने तोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं थी। बात ये थी कि ऐसे अराजक तत्वों को, और ये एक प्रतीक स्वरूप कहा जाता है कि जैसे हम कहते कलेक्ट्री कर रहा है तो कलेक्ट्री कर रहा है तो कलेक्टर थोड़ी हो गया, वो घुटने तोड़ दिए जाएंगे। मतलब ये है कि अगर उसके साथ मुकाबला किया जाएगा, अहंकार की भाषा नहीं है, मुकाबला किया जाएगा, घुटने तोड़ देंगे, ये अहंकार की भाषा नहीं है। अराजकता कोई फैलाएगा, कोई आके वहाँ वैमनस्यता फैलाएगा, कोई धर्मस्थल तोड़ेगा, कोई कुछ करेगा और उसको बचाने कोई कांग्रेसी जाएगा तो उसके साथ मुकाबला करेगी भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। मुकाबला करना एक बात है और घुटने तोड़ देंगे, घुटने तोड़ देंगे का आशय ये है, घुटने तोड़ने का आशय हिंसा नहीं है। घुटने तोड़ने का आशय ये है कि उनकी जो जड़ है उनको समाप्त कर दिया जाएगा। घुटने तोड़ने का मतलब ये है। आपकी पार्टी का गोविंद जी किस तरह से सांस्कृतिक पतन हो रहा है? बात ये है गोविंद जी, देखिए गोविंद जी, सांस्कृतिक पतन देखिए, ये भाषा है हमारी, अटल जी की पार्टी की भाषा के घुटने तोड़ देंगे। सांस्कृतिक पतन है अटल जी, कोई सांस्कृतिक पतन नहीं है। ये प्रतीक स्वरूप बात कही जाती है कि घुटने तोड़ दिए जाएंगे कोई अगर उनको बचाने आएगा तो कांग्रेसी। उसमें क्या गलत बात है? कांग्रेस का काम ही ऐसा। देखिए फिर आज पूड़ी और हलवा क्यों बांटा? देखिए वो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए नहीं कहा कि हर कोई जगह कांग्रेस आ गया तो घुटने तोड़ दिए जाएंगे। उनके यहाँ गए, रामधुन गाते हो, ठीक है, स्वागत है आपका, रामधुन गाई। हम तो चाहते हैं, जिस मंच को शेयर कर रहे थे जहाँ बोको हरम और ISIS से तुलना की गई थी, सलमान खुर्शीद की, वहाँ तो ताली बजा रहे थे हिंदुत्व के खिलाफ, राम के खिलाफ। और सलमान खुर्शीद के अलावा राशिद अलवी वहाँ जाते रामधुन बजाते हुए, दिग्विजय सिंह, तब हम मानते। केवल वोट बैंक की राजनीति करना दिग्विजय सिंह का शुरू से एक फलसफा रहा है, उसका ट्रेंड रहा है उनकी राजनीति का। और वहाँ भी जिस संदर्भ में उन्होंने बात की थी, वहाँ जाते ना जहाँ बचाने जाते, फिर पता लगता यहाँ बोले हम रामधुन गाएंगे तो आइए स्वागत है।
हम सदाशय सद्भावना रखते हैं, हमारे घर कोई आएगा और हम उसका स्वागत करेंगे, उसमें क्या गलत बात है। उन्होंने प्रतीक स्वरूप बात कही कि भाई अगर इनको अराजक तत्वों को, गुंडों को उनकी पैरवी करने कोई कांग्रेसी जाएगा तो हम उसके घुटने तोड़ देंगे, मतलब हम उसको सबक सिखाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम हिंसा फैलाएंगे, क्योंकि वो आदमी यदि वहाँ पर कोई इस तरह से कोई प्रोवोकेट करता है, कोई लोगों को भड़काता है, भड़काऊ बात करता है, उसके लिए लोगों का मनोबल, लोगों में ऊर्जा पैदा करना, लोगों को उसके लिए बनाना सशक्त कि हम आपके साथ खड़े हैं, उसके लिए बोलना जरूरी है। दिग्विजय सिंह जी ने जो रामेश्वर शर्मा ने संदर्भ जो लिया था वो ये लिया था कि एक मुस्लिम अपराधी है जिसने सरकारी जमीन बेच दी है, और उस सरकारी जमीन को बेचने वालों के संदर्भ में रामेश्वर शर्मा का ये कहना था, गोविंद जी ने स्पष्ट नहीं किया, मैं स्पष्ट कर दूं, ये कहा था मैंने वोट बैंक की बात की कि वो अगर उसके समर्थन में कांग्रेसी आएंगे तो कांग्रेसियों के घुटने तोड़ दो, और उन्होंने आरोप लगाया था कि वो दिग्विजय सिंह का समर्थक है। क्या दिग्विजय सिंह सरकारी जमीन बेचने वाले के समर्थन में रामधुन अब गाएंगे? देखिए, बिल्कुल गलत बात है। हम तो इनकी जो भाषा है उससे हमें आपत्ति, बड़ा गोलमोल जवाब दिया मेरे भाजपा के मित्र ने अभी। ये तो हम प्रतीक स्वरूप बोलते हैं कि गाड़ दूंगा, काट दूंगा, लटका दूंगा, घुटने तोड़ दूंगा, मार दूंगा। बड़ा सुंदर प्रतीक है साहब भारतीय जनता पार्टी की। सीधी सी बात है, भाजपा जो पार्टी है गोडसे की अनुयायी पार्टी है, इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इस तरह सत्ता का दम इनके सिर चढ़कर बोल रहा है कि इनकी जवान बेलगाम हो चुकी है। और मैं तो सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में एक दौड़ लगी, कौन बड़े बड़े ऐसे विवादित बयान देता है, क्योंकि इन्हें सर अपनी पार्टी की आंखों में चलना है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि भगवा आतंकवाद कहने वाले कांग्रेस के नेता जिन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया सबसे पहली बार, क्या वो नेता अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह बढ़ रहे हैं? अब आपके कांग्रेस के कार्यालय में हनुमान जी की आरती होने लगी है, हनुमान चालीसा पढ़ा जाने लगा है, और अब अरुण यादव भी जब अध्यक्ष थे तब भी गणेश जी बैठे थे, कमलनाथ जी आए तो हनुमान चालीसा पढ़ा जाने लगा, और अब रामधुन। ये रामधुन तो सॉफ्ट हिंदुत्व, ये तो हम जब आजादी के वैसे गांधी जी गाते आ रहे हैं, सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम, तो राम पे इनका कॉपीराइट तो है नहीं। कांग्रेस में भी हिंदू है, मैं भी ब्राह्मण हूं, हम भी पाठ पूजा करते हैं, सब करते हैं। आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने ये कहा था कि लड़के मंदिर लड़कियां छेड़ने जाते। अब उसी की पार्टी के नेता जो है वो रामधुन गा रहे हैं। देखिए, रामधुन इनका कॉपीराइट तो है नहीं। हम तो एक अहिंसा के पुजारी, एक हिंसा के पुजारी को जवाब देने के लिए गए थे रामधुन। सत्यता तो ये कि इनके ऊपर दम्भ चढ़ चुका है, इनकी जबान बेलगाम हो रही है, और सत्ता का इन्हें नशा इतना चढ़ चुका है कि लोगों के घुटने तोड़ दूंगा। चलो, ये तो रामेश्वर शर्मा की बात हुई, पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं तरह तरह के, आज तक इनके ऊपर पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं करी है? अभी एक केपी त्रिपाठी रीवा के विधायक है, उन्होंने अभी सरेआम सार्वजनिक मंच पर बोला है कि जो भी इनसे विपक्ष का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसे जमीन में गाड़ दूंगा। इस तरह की भाषा प्रयोग ये कर रहे हैं। इनके प्रभारी मुरलीधर राव बनिए ब्राह्मण मेरी जेब में, लगातार अपमानित कर रहे हैं। गोडसे की अनुयायी बता रही है इनकी प्रज्ञा ठाकुर। मैं तो सीधे आरोप लगा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में दौड़ मची हुई है, कौन कितने ज्यादा विवादित बयान देता है। ये शॉर्टकट रास्ता है पार्टी की निगाह में चढ़ने का, ये पार्टी की निगाह में चढ़ने का शॉर्टकट रास्ता है। हम बड़े नेता बन जाएंगे भाजपा के। गोविंद जी, ये बात है कि इस वक्त आपके नेताओं की जुबान बेलुगाम हो गई है। वो पार्टी जो एक सांस्कृतिक उत्थान की पार्टी थी, सांस्कृतिक भाषा शैली थी, आप अटल जी का युग याद कीजिए। ये बात तो सही है कि आजकल आपकी पार्टी के जो लोग हैं ना, उनको बोलने का शऊर नहीं रहा। प्रतिभा इनको पार्टी इनाम भी तो देती है, इनको पार्टी इनाम देती है। देखिए प्रतीक जी, क्या राशिद अल्वी ये बोले कि कालनेमी से संज्ञा करे हिंदुत्व की, या उनको बोको हरम से तुलना करे, क्या ये संस्कृति है या वो गड्ढे में जा रहे हैं, आप भी गड्ढे में जा रहे हैं। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, हमने तो ऐसे देखिए, आपने बात को स्पष्ट कर दिया। मैंने पहले कहा कि वोट बैंक की राजनीति दिग्विजय सिंह करते हैं। क्या अगर वो मुस्लिम की जगह और कोई होता तो क्या उसके लिए कहते हैं कुछ, ये उसकी कोई पैरवी करते? गलत आदमी की पैरवी करना, आज जितने भी देश में जो अपराध और जो ये जितना नशे का कारोबार हो रहा है, दूसरे अपराध हो रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उसमें ऐसे तत्वों की भरमार है जिनका समर्थन कांग्रेस कर चुकी है, करती रही है, अलग अलग जगह पर इस तरह से
लोगों के ऐसे गैंग वार जो तैयार किया। देखो बम्बई क्या हालत थी मुंबई की। तो आप भी समर्थन और कर रहे हैं। आज आप भी भी देखिए, सुनिए आप मेरी रमेश बात शर्मा का सुनिए। सीधे समर्थन कर रहे हैं, केपी त्रिपाठी का समर्थन कर रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर समर्थन पहले तो यहाँ तक कंगना रनौत का समर्थन कर रहे हैं, आप मूक दर्शक बने हुए हैं। दिग्विजय आप तो देखिए, लगातार प्रज्ञा समर्थन कर रहे ठाकुर हैं। तो चुनाव जीत मैं- चुकी है। गोविंद जी। प्रज्ञा ठाकुर को आपने हिंदू आतंकवाद कंगना भगवा रनौत सिर्फ आतंकवाद आपके कहा। मोदी जी की स्तुति गान कर रही है। वो देखिए, भगवा आजादी सुनिए आतंकवाद मेरी का बात, क्रांतिकारी का कंगना अपमान कर रही है, बलिदान का अपमान कर रही है। मैं और आप दिग्विजय सिंह जी नीलाम की बने- बात कर रहा हूँ श्रीमान। क्योंकि- कंगना विषय नहीं, मैं ये नहीं, नहीं, विषय मैं- ये और है। ये विषय ये है। आपका एक विधायक ये कह रहा है, विषय ये त्रिपाठी जी, है। आपके विधायक त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि कांग्रेसियों के लीवर फेल हो जाएंगे, किडनी फेल हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगी। ये बद्दुआ दे रहे हो, शाप दे रहे हो। देखिए, जो पाप कांग्रेस ने किए हैं उससे तो उनका ये सब लीवर किडनी पूरा शरीर फेल हो चुका है। वो आईसीयू के लायक भी नहीं है, वेंटिलेटर के लायक भी नहीं फिर है। तो आपके देख लो पाप तो भी तो पूरे देश अक्षम में है, उनके आपके शरीर पाप तो अक्षम है, इनकी क्षमा ही नहीं है। भारत माता अरे के साथ लाखों जो उन्होंने मजदूर, भारत माता के साथ अप्रवासी जो लाख- न्याय किया, भारत के बिना इलाज के लोग मर भारत गए। माता आपके के तो साथ आपके जो पाप न्याय का किया, गिनती हमारी की जाए अक्षम में, गंगा में लाशें बहा दी आपने तो, संस्कृति- बिना इलाज के बात- लोगों को मार दिया। बात लाशों की ऑक्सीजन के अभाव में राजनीति लोग मर करने गए। की नहीं। नीलाभ ये बताइए, नीलाभ- 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 अगर पाप पुण्य की बातें करते हैं तो आपको सात जन्म में तो उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। नीलाभ ये बताओ, नीलाभ ये बताइए जी। भारत की संस्कृति और नहीं, ये सभ्यता पाप की पुण्य की बात नहीं, नीलाभ- इनके पापों के तो और सात जिस- जन्मों तक मुक्ति नहीं मिलेगी। देखिए, जन्म में पाप भारतीय नहीं जनता मिलेगा पार्टी इनकी तो। नीलाभ जी से मैं पूछ रहा हूँ, गोविंद भारतीय- जी, नीलाभ जी, सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार की तरफ से, केंद्र में जो आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की ये हलफनामा दिया कपिल सिब्बल साहब ने कि राम एक काल्पनिक है, राम सेतु के संदर्भ में राम काल्पनिक है। और आज आपके वही नेता कह रहे हैं कि हम रामधुन गाएंगे। तो ये यू टर्न कांग्रेस क्यों ले रही है? क्या अब आपको लगने लगा कि हिंदू तो सबसे बड़ा वोट बैंक है? नहीं, मेरे सवाल सुन लीजिए। क्या अब आपको लगने लगा, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया कि बटाला कांड हो और ये जो जो नाइक थे, उनको जो जाकिर नाइक को शांति दो, ओसामा लादेन जी, ये अब आपको लगा कि गलती हो गई है? एक पेस्ट हो गया। एक एंटोनी ने भी कहा था आपकी पार्टी ने कि मुस्लिम परस्त पार्टी कांग्रेस को मान लेगा। क्या आप अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं? 2014 में उनकी रिपोर्ट में है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की पार्टी है। अरे वो तो सर्वधर्म उनके समभाव खुद के की नेता पार्टी बोल रहे हैं है। आपके। सब धर्मों को साथ में लेके चल रहा है। ये कांग्रेस शुरू से एंटोनी की एजेंडा रहा रिपोर्ट में है क्योंकि ये इससे कहीं नकारा नहीं जा कि ये सकता। वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा की गंदी राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति। जब हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान होता है। ऐसी कोई राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं गई। सर्वधर्म समभाव की पार्टी कांग्रेस है। सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में इस्लामी आतंकवाद को पोषित करने वाले लोग हैं कांग्रेस के। मेरा सीधा आरोप है इस्लामी आतंकवाद। देखिए दिग्विजय सिंह के जमाने में कैसे कांड हुआ, उज्जैन के पास झंडा में हथियारकांड हुआ। जो नेता भाषा बोल रहे हैं आतंकवादी भाषा नहीं तो क्या बना रहे है? हैं। आपके जो नेता ये भाषा बोल ऐसे रहे हैं, संदिग्ध सार्वजनिक मुख्यमंत्री मंचों पर, थे। ये आतंकवाद की भाषा 10 नहीं तो साल क्या है? घुटने तोड़ दूंगा, लश्कर तैयबा लटका दूंगा और ऐसे ही लोगों को प्रेशर दे रहे हैं। आपके भोपाल की जनता ने उनको उनकी जमीन बता दी। मुझे बताए भोपाल की जनता ने उनको उनकी जमीन बता दी। क्या आपके यहाँ बड़े नेता ने दिग्विजय सिंह चुप क्यों रहते हैं? इतने विवादित बयान ये देगा, रामधुन गा रहे हैं। पार्टी को इतने बड़े राशिद नंबर दिए अल्वी के जाएंगे। बयान पे ये चुप क्यों रहते हैं? देखिए प्रतीक भाई, सलमान खुर्शीद प्रतीक की भाई, किताब के समय चुप देखिए, क्यों रहते प्रतीक भाई, हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता ये शाह बात को अपना सिद्ध करता है। इन्होंने ये देख लिया है कि कि दो भारत दर्जे की के नेता संस्कृति इस तरह और के सभ्यता बयान देकर से अपना कद पार्टी में उनको बनाते हैं सरोकार और नहीं पार्टी है। उनको प्रोत्साहित उनको करती है। सरोकार पार्टी उनको प्रोत्साहित करती है। नीलाम कद तो दिग्विजय सिंह ने रामेश्वर शर्मा का बढ़ा दिया। रामेश्वर शर्मा महज विधायक इस तरह के है। बयान दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, पार्टी के बड़े नेता हैं। वो दिग्विजय सिंह अगर रामेश्वर शर्मा के घर पे चले जाएंगे तो कद तो रामेश्वर शर्मा का दिग्विजय सिंह ने बढ़ाया है। दिग्विजय सिंह तो हमेशा रोज ऐसे बयान देते हैं कि चर्चा में रहे, वो चाहे देश के खिलाफ हो, इस तरह राष्ट्र के हित बयान के खिलाफ हो। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस किसी नेता ने दे दिए कि घुटने तोड़ दूंगा या मार दूंगा। आपने ये सड़क छाप गुंडे की भाषा, ये सड़क छाप गुंडे की भाषा है, भाजपा की भाषा है, देखिए, कांग्रेस की जो भाषा नहीं। अराजकता फैलाएगा, ये जो भाषा इस देश कांग्रेस की में- नहीं है, जो इस कांग्रेस देश की में अहिंसा की अराजकता भाषा फैलाएगा, है। ये गुंडे की सड़क छाप दम्भ की भाषा है, भाजपा की भाषा है, जिसको भाजपा पार्टी प्रोत्साहित करती है। उसको सबक सिखाया जाएगा। अच्छा शार्ट अपना लिया, सबक सिखाया जाएगा। मेरा आकलन ही ये रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश को देखिए, योगी जी ने क्या बोला कल, क्या बोला योगी जी ने? उन्होंने ठीक कर दिया सब लोगों गुंडों को। ऐसे ठीक नहीं किया जाता है। यहाँ क्यों नहीं ठीक क्या कर आप रहे हो? वोट भी ले लेंगे, अरे, वोट बैंक की मध्य राजनीति प्रदेश में करेंगे। गुंडे विधायकों को ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? जो सरेआम घुटने तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, जमीन में गाड़ने की धमकी क्यों नहीं जगह कर रहे जगह हो? छोटे-छोटे क्यों नहीं पाकिस्तान इन पे बना आरोप- दिए इन पे कार्रवाई की थी कांग्रेस पार्टी में आपकी। वोट बैंक के लिए। केपी त्रिपाठी में क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? सार्वजनिक मंच पे कह रहा है कि जोगिंदर चुनाव को गाड़ दूंगा। ये भाषा है, लोकतंत्र की भाषा है। ये क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आप कह रहे हैं तो करिए कार्रवाई। कोई गलत नहीं बोला उन्होंने, घुटने तोड़े, उन्होंने कीजिए बोला कार्रवाई। सही बोला है।
और ये देखिए, उसको- ये और गोडसे देखिए, की भाषा है, ये सही नाथुराम बोला है गोडसे की भाषा है, जिनके श्री मुख से उन्होंने निकल कोई रही है। गलत नहीं बोला, उन्होंने ये कहा ये है इनका चार, इनके कि क्या चरित्र है, उनको- जो अपने ये खुद बता, उनको ये उनकी भाजपा का जमीन चरित्र दिखा है। देंगे हम। ये तो हमारा हिंसा, हम तो गांधीवादी लोग हैं साहब। मतलब चल नहीं ये हमारा पाएंगे चरित्र है, वो ये आपका जमीन पर। चरित्र है। गोविंद जी राजनीति क्या, राजनीति में इतनी असहिष्णुता आ जाएगी, इतना भाषा शैली का इतना स्तर गिर जाएगा कि हम लीवर फेल कराने लग जाएंगे, हम घुटने तोड़ने लग जाएंगे, हम नहीं फेल हो जाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा करा देंगे, उन्होंने कहा जब इस तरीके बात करेंगे तो लीवर फेल होगा, किडनी फेल होगी। बोले हम ऐसा काम करने जा रहे हैं कि कांग्रेसियों के हार्ट फेल हो जाएंगे। तो हार्ट फेल मतलब उनको धक्के से ले जाएंगे वो कि हमने क्या किया, श्राप भी ये देते हम कहाँ हैं। चले गए, ये ये तो श्राप भी 42-55 देते पे आ गए हैं, हम, देते हैं। 42 पे और 55 पे आ गए, वो देखेंगे हम तो 10 पे रह जाएंगे, तब उनका हार्ट फेल नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि सत्ता के बिना रह नहीं सकते। आज पूरे मध्य प्रदेश में क्या हालत है कांग्रेस की, सत्ता के बिना रहने की क्या हालत है? देखिए साहब, आपकी छठता जिले के बिना के रहने की कार्यकारिणी नहीं बन रही है, इस तरह विधायक की 10 लोग इकट्ठे नहीं होते हैं इनके कार्यक्रम में, सत्ता अभिमुख राजनीति करने वाले लोगों को हार्ट फेल नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए वो तो ये कह रहे हैं सत्ता के बिना कांग्रेस जल बिन मछली। कांग्रेस का कहना है कि ये तो 14 महीना आपकी हालत थी जल बिन मछली। वो तो हमने देखी, हमारी नहीं है, आपके लोग आपसे छूट के चले गए, हमने कुछ नहीं किया, वो तो हमने देखी, हमको तो विपक्ष की बहुत आदत है, बहुत संघर्ष किया हमने, अभी भी सत्ता की भोग आपकी देख रहे हैं, हमने किस तरह संघर्ष किया कर रहे हैं है, आप। जनता ने उस पर मोहर लगा दी कि आपके आप तो अराजकता मुद्दे पर। की बात कीजिए कि आप आपके पार्टी में लोगों की जवान क्यों नहीं सुधारते? भाजपा में आप तो लंबे समय तक प्रवक्ता रहे, पार्टी में कोई इस तरह की ट्रेनिंग नहीं होती कि क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, यही कैसे बोलना ट्रेनिंग होती चाहिए। है, यही ट्रेनिंग होती है, मैं तो आरोप यही ट्रेनिंग नीलाभ कैसी भाषा इस्तेमाल की इनकी पार्टी की इनसे सुन नीलाभ इनकी पार्टी की इनसे सुन। हमारी पार्टी की सुनिए, आपके यहाँ तो ना तो बैठक होती है ना ट्रेनिंग होती है ना कुछ नहीं होता है, जो कह दिया ऊपर से मैडम ने, जो कह दिया जिन्होंने ठेकेदार ने, जो कह दिया उद्योगपति व्यापारी ने कि पार्टी खरीद ली फ्रेंचाइजी, तो आप पे वही ट्रेनिंग चलता ऐसी है। हो रही है क्या? हमारे यहाँ नहीं होता कि ऐसा, जाओ बोलो हमारे यहाँ जाओ बोलो गुड्डे तोड़ दो, ये ट्रेनिंग के दिशा ढंग निर्देश से ये कौन रहा है आपके हमारे यहाँ यहाँ पर? अध्यक्ष चुना जाता यही सिखाया जा रहा है, है? विधिवत चुनाव होते हैं। सुनिए कैसी भाषा को लेके तो कहाँ की मीटिंग हो रही है अभी? क्या क्या ज्ञान दे रहे हो आपके पार्टी के नेताओं को? देश अरे आपके देश मुरलीधर इस राव देश ने कह रहे में ब्राह्मण बनी मेरे इस पॉकेट देश में सरेआम अपमानित कर रहे हैं। इस देश में जो ब्राह्मण बनी आपको वोट देते हैं और अपने अराजकता आप को फैलाने ठगा हुआ वालों महसूस को कर रहे हैं, अपमानित महसूस कोई कर रहे हैं। जगह नहीं मिलेगी। ब्राह्मण को जेब में रखोगे, बनियों को जेब में घुटने नहीं। रखोगे, जो तुम्हारी पार्टी आप में तो फंड घुटने दे की रहे हैं, बात जेब कर में रहे हैं। रखोगे। आपके वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं तो घुटने की बात कर रहे हैं। लगातार हमारे सत्ता के दम में बेतुकी ये जवाब महिषासुर का मर्दन किया है हमारी संस्कृति ने। पश्चिम में नहीं, ये नशा उतर नहीं रहा है और आपसे, बीच का भी ये मर्दन नशा किया उतर नहीं है। रहा है आपसे। ये हमारी संस्कृति रही है, राक्षसों का मर्दन किया है। फरोख्त की सरकार है, उसका नशा नहीं उतर रहा है आपसे। पर का नशा तो उतर चुका। नीलाभ जी। सवाल ये है कि आप केवल इनकी जो ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं आपके हिसाब से, जी, जी। भाषा दम की बोल रहे हैं, अहंकार की बोल रहे हैं, जी। उसका फायदा आप कहाँ ले पा रहे हो? आज तो आपने जो आप दिग्विजय सिंह जी ने जो कुछ किया और जिस तरह से वो रामधुन गाई और गाई, उस पर तो सवाल ये खड़ा हो गया, बीजेपी का तो स्टैंड उसको बचाने जाते हैं इनके कार्यकर्ता बीजेपी का स्टैंड तो ये हो गया कि राम को काल्पनिक बताने वाले अब रामधुन गाने लग गए। तो आप तो बीजेपी का जो फेवरेट ग्राउंड है ना हिंदुत्व का, उस पर खेलने लग गए, उसमें खेलने लग गए। धुन तो गांधी जी गाया करते, हम तो उनके अनुयायी हैं, उनकी पार्टी के लोग गांधी जी के। अरे गांधी जी के राम को तो सांप्रदायिक बता दिया आपने। अब तो इनका गांधी जी कहाँ है आपके पास? अरे आपका तो गांधी की हत्या तो रोज कर रहे हो आप। क्रांतिकारी होने को आपने कुंठा है। अरे कपूर कमीशन की रिपोर्ट उठाकर देखिए, गांधी की हत्या में कौन शामिल था, कपूर कमीशन में है। कैसे इनपुट थे उनके पास उनकी सुरक्षा के लिए? नेहरू जी ने क्यों नहीं सुरक्षा दी उनको? सुरक्षा क्यों हटा ली? अभी बहुत सारे इतिहास के पन्ने जब निकलेंगे तो सब जमीन दिख जाएगी कांग्रेस को अपनी। आपकी पार्टी जिसका अनुसरण करती है, जिसको अपना आराध्य मानती है, वो थे गांधी जी की हत्या में नाथुराम गोडसे। हम तो मानते हैं हमारे गांधी जी है, गांधीवादी समाजवाद को हमने अपना रखा है। और देखिए स्वच्छता, अंत्योदय, आपके मंदिर में कुंठा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामोदय हम अपना रहे हैं। आजादी भीख में मिली, इन सबके मुंह सिले रहे हैं। आपने इनको क्रांति का मतलब ही नहीं है। आपने तो देश में केवल मेरा मुद्दा ये था, MIM से ज्यादा बड़ी नहीं है कांग्रेस। गोविंद जी, मेरा मुद्दा ये था कि भाषा जो आप क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना है, इस पर कोई बात नहीं होती, कोई कार्यशाला नहीं होती। बिल्कुल कार्यशाला तो हमारे यहाँ हर साल होती है, अभी फिर होने शुरू होने। हम एक ऐसी बैठक में कार्यशाला सत्ता- बंद कर दी। अरे आप समाज सुनिए भाई, आपकी पार्टी का हमारी पार्टी का इनकी कार्यशाला कैसी होती है वो तो समझे। पहले आके देखिए सुनिए प्रतीक जी, अभी 27 तारीख को एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें वक्ताओं को बुलाया गया है और वो हमको ओरिएंटेशन, हमको वो देंगे विषय, हम उस पर ओरिएंटेशन देंगे जिले तक। ये हर साल का अनुष्ठान है, हर साल का। सुनिए, जेल में है बनिए मामन,
देखिए सुनिए वो किस संदर्भ में कहा, देखिए कॉन्टेक्स्ट देखिए आप, ऐसा नहीं होता कि आपने वो उतना टुकड़ा निकाल लिया और उसको आप चला रहे हैं, सब लोग मीडिया भी चलाता है, दूसरे लोग भी चलाते हैं। मेरा ये कहना है कि संदर्भ में कहाँ पर कौन सी बात बाद में जोड़ी गई, वो उसको उतना टुकड़ा निकाल के बाकी सब बातें करना। तो देखिए ये जो है दूर रहो, ये देखिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो अरे भाई हमारी बात तो सुन लो, हम क्या कह रहे हैं, हमारी पार्टी हमको मालूम है। हम तो आप ही लोग ही सुन रहे हैं। वनीय ब्राह्मण की जो बात उन्होंने कही, जेब में मतलब हमारे अपने हैं शुरू से, और हमारे जेब मतलब बीजेपी भी ये समझती कि वो सीधा मैं उसका अर्थ में बताता हूं, ये कि हमने ब्राह्मण को पाल लिया, खरीद लिया, हमारे पॉकेट में रखे, वो कहीं नहीं जा सकते, ये उसका अर्थ होता है। अगर उन्होंने ये कहा तो पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन नाराज क्यों हुए? ठीक है, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अपनी क्या वो भी समझ नहीं पाए? वो भी नहीं समझ पाए। देखिए टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनको किसी बात से उनको उद्वेलित हुए तो उन्होंने कहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं देखिए दूसरी बात, किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन मैं एक बात का पक्षधर जरूर हूँ कि हर किसी को भाषा का संयम तो रखना ही चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन ये भारत के अंदर जो नए पाकिस्तान गठित करने की कोशिश और उसकी जो अराजकता फैलाने की बात है, उसके खिलाफ कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने, आपने बयान सुना जी, किस ढंग से बोला उन्होंने कहा कि दंगे नहीं होने दी जाएंगे, और इनको देख लिए। हाँ ये यहाँ जैसे उन्होंने कहा अब्बा जान और चाचा जान, अब्बा जान और चाचा जान, वो भी अब्बा जान और चाचा जान बोल के सांप्रदायिक भाषा बोल रहे हैं। सांप्रदायिक नहीं, वहाँ जिस गुंडागर्दी और जिस ढंग के पॉकेट्स पैदा हो गए थे, अरे देखिए आप वहाँ एक जहाँ पर कुछ मुस्लिम आबादी है, जिन लोगों को पोषित किया था कांग्रेस ने, उनको अराजकता फैलाने के लिए, वहाँ हिंदुओं का रहना मुश्किल, कैरोना और कई सारी जगह पर जहाँ हुआ, कैराना में, तो ये आपको मालूम है। मतलब कुल मिला के देखिए उसके बाद में की राजनीति करना यही भाजपा से केरल में कोई विकास की बात एक हिंदू की हत्या हो गई, कोई विकास की बात, सब गया विकास मिलकर मारा, उस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? खत्म हो गया, फिर हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं बोलती? मतलब जो बेसिक एजेंडा उस पे ही आ गए, हिंदुस्तान की तामीर, विकास की बात, हिंदुस्तान की तामीर सुनिए, हिंदुस्तान की तामीर, हिंदू मुस्लिम उसी पे आ गए। द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता हमने अंगीकार की। इसका ये मतलब नहीं है कि हम केवल मुस्लिम बात करें। हम कहेंगे हमारे देश में 25 लाख जो वहां पर थे हिंदू, पाकिस्तान में उसके 25 लाख थे, उसके 2 लाख रह गए पाकिस्तान में। और आज हमारे यहाँ मुस्लिम की आबादी कितनी, यदि हम नहीं करते सर्वधर्म समभाव और हिंदुत्व की बात, देखिए ये जो जिस तरीके से वो ISI और वो जिसकी बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, सलमान खुर्शीद, आप लोगों को जवाब देना चाहिए कि यदि अगर ये ऐसी पार्टी होती और ऐसे हिंदुत्व होता तो आपका सर भी नहीं रहता और कलम भी नहीं रहते। सलमान खुर्शीद का पता ही लगता कहाँ चले गए देश में। अरे आपकी तो तस्लीमा नसरीन को नहीं लेने देते। कांग्रेस के लिए एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये कहने की बात नहीं है कि भाजपा का जो फेवरेट इशू है वो हिंदू मुस्लिम है, आप भी कहते हैं, हमारा नहीं है, आप भी नहीं कह रहे, हमारा नहीं है। हम ये कह रहे हैं जो मुस्लिम राष्ट्रवाद का पालन करते हैं, जो जो भारत के प्रति अपनी एक बात कर रहे, हिंदू भारत की संस्कृति हिंदू के प्रति श्रद्धा रखता है, हिंदू के लिए आपने क्या बताया? क्या ऐसे लोग आप उस ट्रैप में नहीं फंस रहे जो बीजेपी जो ट्रैप डाल रही है? रामेश्वर शर्मा ने एक ट्रैप डाला, दिग्विजय सिंह जी फंस गए उस ट्रैप में, दिग्विजय सिंह जी फंस गए उस ट्रैप में। ये ट्रैप डाल रहे हैं ना, आपको वो उसी मुद्दे पे खींचना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे खींचना चाहते हैं, आप खींचे चले आते हो। हिंदू मुस्लिम पे गए नहीं, हम तो अहिंसा और हिंसा। अरे भाई आप उससे बोले ना, AIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि पुलिस हटा लो फिर देखो देश में, आप क्यों नहीं बोलते? आप उसमें चुप क्यों हो जाते हैं? कोरोना में कितने लाखों हिंदू मरे बिना इलाज के, आपने के लिए क्या कर दिया? हिंदू किस तरह से कश्मीर में हिंदुओं की तो बही थी, कश्मीर में पंडितों की हत्या, आप पंडित पे बात कर रहे हैं, हिंदुओं को कम पड़ी थी, मुस्लिमों को थोड़ी क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? हिंदुओं की बाहर निकालिए, बाहर से रामधुन गाइए, कश्मीर में जाकर रामधुन गाइए दिग्विजय सिंह जी, तब मैं मानूंगा आपको कि आप सच्चे भारतीय हैं। मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय होने की बात कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद नीलाभ शुक्ला, आपका बहुत धन्यवाद गोविंद मालू जी। सबके अपने अपने राम हैं और ये राम भी राजनीति के लिए है, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, राम का उपयोग अपनी सुविधा के अनुसार करना चाहते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति करना चाहते हैं। और जब सुविधा में राम की जरूरत होगी तो राम हाजिर है, जब सुविधा में अल्लाह की जरूरत होगी तो अल्लाह हाजिर होंगे। लेकिन जनता को ये समझना चाहिए कि धर्म की राजनीति जो होती है वो अस्थायी होती है और खतरनाक होती है। जब धर्म की राजनीति
शुरू हो जाती है तो वो समाज के लिए और सामाजिक सौहार्द के ताने बाने के लिए नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ये हम कब समझेंगे? आज़ादी के इतने साल बाद भी हम अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए और हर बार हम राजनीति के साथ धर्म को जोड़ देते हैं और उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों के हम मोहरे बन जाते हैं। तो ये चलता रहेगा और जब तक ये चलता रहेगा तब तक देश का सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सौहार्द छिन्न भिन्न भी होता रहेगा। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।